प्यारे दोस्तों, नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज का हमारा शानदार टॉपिक है विशेषण। इसमें विशेषण का पार्ट 1 है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, जिससे आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, आपसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यह वीडियो थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगे आपको, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताइएगा यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए साथियों, हम सेशन शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सेशन है विशेषण। यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल बेहद ही खास टॉपिक है। परीक्षाओं में अक्सर विशेषण से प्रश्न हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पूछे ही जाते हैं, इसलिए इनको स्किप नहीं करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले विशेषण आता किसमें है, सबसे पहले हमको यह समझना। तो प्यारे साथियों, विशेषण जो आता है वह विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। आप विकारी और अविकारी शब्द से परिचित होंगे। तो विकारी शब्द के अंतर्गत ही आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। तो इसमें हम संज्ञा को पढ़ चुके हैं, सर्वनाम का भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और हिंदी व्याकरण के अंदर विशेषण का चैप्टर अब ये हम आपके सामने लेकर के आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो प्यारे साथियों, विशेषण की सबसे पहले परिभाषा है जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण का बहुत ही सरल और स्पष्ट है शब्द इसकी परिभाषा कि संज्ञा, अगर आपने संज्ञा को पढ़ा है अच्छे से और सर्वनाम को भी पढ़ लिया है, इसको हम समझ लिए हैं अगर आप, तो विशेषण को समझने में बहुत ही सरलता होगी। विशेषण तो चुटकियों में आपके समझ में आ जाएगा, पर संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो अवश्य देख लीजिएगा, प्ले स्टोर में उपलब्ध है हमारे, अगर ना देखे होंगे तो चलिए साथियों, संज्ञा और सर्वनाम यानी इन दोनों की जो विशेषता जिसमें बतलाई जाए तो वह विशेषण कहलाता है। तो अब आगे हम उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे गीता काली है। साथियों समझिएगा, गीता काली है। गीता एक लड़की है और कैसी है? काली है। उसका रंग कैसा है? काला है। तो इस वाक्य में काली शब्द से तात्पर्य विशेषण से है, ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, काली शब्द से तात्पर्य विशेषण से है। उसके रंग की बात की गई है कि वह कैसी है, गोरी है, काली है, लाल है, पीली है, नीली है, यहाँ रंग की बात है, तो वह काली है। तो गीता विशेष है और काली विशेषण है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर साथियों गीता काली है, इस वाक्य में काली शब्द से तात्पर्य विशेषण से है। अगला देखिए, वह सफेद घोड़ा है। ध्यान दीजिएगा, वह सफेद घोड़ा है। तो घोड़ा कैसा है? घोड़ा कैसा है? सफेद है। वह सफेद घोड़ा है। उपयुक्त वाक्य में सफेद रंग, साथियों ये जो सफेद रंग है विशेषण को इंगित करता है। सफेद रंग विशेषण को, जैसे काली, गीता काली है तो काली विशेषण को इंगित करता है, वैसे यहाँ सफेद, वह सफेद घोड़ा है तो सफेद रंग भी विशेषण को इंगित करता है। अर्थात यह दिखा रहा है कि गीता काले रंग की है, उसका रंग काला है, और जो घोड़ा है यहाँ पर दूसरे वाक्य में देखिएगा, उदाहरण में घोड़ा जो है उसका रंग सफेद है। इस दोनों से स्पष्ट होता है कि इन दोनों का विशेषण बताया जा रहा है, इसका काला है और सफेद रंग होने का। चलिए आगे देखते हैं। अब विशेषण की पहचान साथियों देखिएगा, सबसे मुख्य बातें समझिएगा। यह एक ऐसा ट्रिक है जिसको अगर दिमाग में आप फिट कर लेंगे तो शायद विशेषण कभी आपसे मिस्टेक नहीं होने वाला है। एक ऐसा ट्रिक है विशेषण का। ट्रिक क्या है? विशेषण जब भी शब्द आपको दिखेगा साथियों, तो आपको कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने, ये ऐसा ट्रिक है कि जहां भी विशेषण आएगा वह ये विशेष बात, ये ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। कैसा है मतलब रंग कैसा, रूप कैसा, व्यवहार कैसा, तो ये सब कैसी है, वह कैसी है, अच्छी है, बुरी है ना, बहुत अच्छी है, खराब, मतलब जो भी, कैसे, किस प्रकार के, कितना, कितना मतलब मात्रा की बात हो रही है, कितनी, यहाँ भी मात्रा है, कितने मतलब बहुवचन, मतलब ये इन चीजों को अगर ध्यान रख लेंगे तो ये सबसे बेहद सरल ट्रिक है। इतना अगर ध्यान रखेंगे 5-6 शब्दों को तो विशेषण आपसे कभी भी नहीं भूलेगा, हमेशा के लिए विशेषण याद हो जाएगा और परीक्षाओं में विशेष लाभ मिलेगा आपको। अब आप विशेष को देखिएगा ध्यान से, विशेष क्या है समझना है ध्यान से। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं।
विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। चलिए आगे उदाहरण समझते हैं। जैसे 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 श्याम, श्याम काला है। क्या है? श्याम। समझियो, यहाँ पे कला टाइप में गलती हुई है, श्याम काला है, काला पढ़िएगा, श्याम काला है। तो यहाँ पर श्याम विशेष है और काला विशेषण है। ये ध्यान रखिएगा, श्याम क्या है? काला है, और श्याम काला है, तो श्याम क्या हुआ और काला क्या हुआ? तो श्याम जो है वो विशेष हो गया, विशेष है। श्याम क्या है? श्याम विशेष है, और काला उसका रंग है और वह विशेषण है। चलिए और देखते हैं अगला उदाहरण। वह पीला वस्त्र पहने हैं, वह पीला वस्त्र पहने हैं। यहाँ पर वह विशेष है और पीला विशेषण है। और यहाँ भी ध्यान रखिएगा, उदाहरण से समझ में अच्छी तरह से आपको आएगा। अगर बारीकी से देखेंगे तो बिल्कुल आपको कभी भूलेगा नहीं। तो यहाँ पीला वस्त्र पहने हैं, पीला समझ रहे हैं ना? यहाँ वस्त्र कैसा है? वस्त्र कैसा है? वस्त्र है पीला। तो विशेष से क्या हुआ? वह पीला, वह पहनने वाला कौन है? वह है, वह कोई भी हो सकता है। तो जिसने वस्त्र पहना है वह कौन हो गया? विशेष हो गया। और पीला क्या हो गया? पीला हो गया विशेषण। इनका सबको विशेष ध्यान रखना है आपको, बहुत ही बारीकी से। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको समझना है थोड़ा सा प्रविशेषण, इसके बारे में आप सुने होंगे। प्रविशेषण क्या है? अब सोचते होंगे कि विशेषण तो है, लेकिन प्रविशेषण इसका सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता, साथियों जो शब्द, ध्यान समझिएगा, विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता, अभी हमने विशेषण देखा ना ऊपर, उसकी भी विशेषता बता दे, उसको ध्यान रखिएगा कि विशेषण की जो विशेषता बता दे वह प्रविशेषण कहलाता है। चलिए उदाहरण समझते हैं। जैसे 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 नदी में, जैसे नदी में बहुत ही ठंडा पानी, ध्यान समझिएगा, नदी में बहुत ही ठंडा पानी है। इस वाक्य में बहुत प्रविशेषण है, ध्यान रखिए, आप समझिएगा। यहाँ पे नदी में बहुत ही ठंडा पानी, इस वाक्य को देखिए। यहाँ पे जो बहुत शब्द आपको दिख रहा है साथियों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो बहुत शब्द दिख रहा है, ये बहुत शब्द ही प्रविशेषण कहलाएगा। यानी प्रविशेषण का मतलब आप समझ गए होंगे, जो विशेषण की भी विशेषता बताते। अब नदी में बहुत ठंडा पानी, कैसा है? ठंडा है, तो विशेषण क्या है? तो ठंडा जो है, यहाँ पे ठंडा शब्द जो है विशेषण है। लेकिन जो बहुत है, ठंडा कितना है? बहुत ठंडा है, तो जब बहुत है तो वही है प्रविशेषण। यानी विशेषण की ठंडा का भी बता रहा है हिसाब, ठंडा का भी बता रहा है कि बहुत ठंडा है, बहुत गर्म है, बहुत अच्छा है। जैसे आप फलाना, वह व्यक्ति कैसा है? बहुत अच्छा है। चाय कैसी? बहुत मीठी है। शरबत कैसा? बहुत मीठा है। वह कैसा है? बहुत बुरा है, बुरा है पर बहुत बुरा है। तो जब बहुत, ये कि ज्यादा जब बात होती है तो उसे हम कहते हैं प्रविशेषण, यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बता दी। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब विशेषण के भेद को जरा देखिएगा। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद, प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। विशेषण के भेद हैं उद्देश्य, ध्यान समझिएगा, उद्देश्य विशेषण, और दूसरा है विधेय विशेषण। तो सबसे पहले उद्देश्य को समझते हैं। उद्देश्य क्या कहलाएगा? जैसे काला पानी, ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, काला पानी, इसमें पानी विशेष है तथा काला विशेषण है। पानी क्या हुआ साथियों? विशेष हुआ, और काला क्या हुआ? विशेषण हुआ। तो यहाँ पे ये उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब आगे देखिएगा, विधेय विशेषण। विधेय क्या है? विधेय विशेषण के अंतर्गत, जैसे पानी काला है तो इसमें पानी विशेष है साथियों, पानी विशेष है और काला विशेषण है। जस्ट उसका उल्टा हो गया। विधेय में क्या हो गया? विधेय में पानी विशेष हो गया और काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। लेकिन जबकि उद्देश्य में क्या साथियों? उद्देश्य में है पानी क्या है? पानी विशेष है। यहाँ पे पानी विशेष है और काला विशेषण है। वही चीज यहाँ भी है, दोनों में बात सेम ही है, अंतर बिल्कुल नहीं है। पानी काला है और इसमें पानी विशेष है और काला विशेषण है। आगे उद्देश्य विशेष की परिभाषा देखते हैं। चलिए उद्देश्य विशेषण की परिभाषा देखते हैं। विशेष से पहले आने वाले शब्द को उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। यानी विशेष से, ध्यान रखिएगा, विशेष से पहले आने वाले शब्द को हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे है तालाब में गंदा पानी। तालाब में कैसा पानी है? गंदा पानी है। तालाब में गंदा पानी है। इस वाक्य में गंदा क्या है? गंदा विशेषण है तथा पानी विशेष है। चलिए आगे देखते हैं। अब विधेय विशेषण की भी परिभाषा देख लेते हैं एक नजर में। तो विधेय विशेषण क्या है? विधेय माने विशेष के बाद में, उसमें इसमें क्या है? विशेष के बाद में प्रयोग होने वाला विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे तालाब का पानी गंदा है, इसमें पानी विशेष है अथा गंदा विशेषण है। क्या साथियों? तालाब का पानी कैसा है? गंदा है, इसमें पानी क्या है? विशेष है, और गंदा क्या हुआ? विशेषण है। चलिए आगे देखते हैं। अब मुख्य रूप से क्या साथियों? विशेषण के हम भेद समझते हैं। तो सबसे पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण, और दूसरा है संख्यावाचक विशेषण,
और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब आगे विशेषण का पार्ट 2 अवश्य देखिएगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा प्यारे साथियों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हम मोटिवेट हो सकें। अतः हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर इस वीडियो से कुछ भी थोड़ा भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नई वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको मिले और उसका लाभ मिल सके आपको। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब आपसे हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।